हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय स्मार्ट किड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इंडियन स्टाइल में सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और अच्छी सी तैयारी करने के लिए आपको रिवीजन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये है मेरी कंप्यूटर की रिवीजन क्लास, जिसको अगर आपने पूरा देख लिया 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर आपके नंबर आएंगे सुपर। 20 में से 20 फुल मार्क्स अगर लाने हैं तो ये रिवीजन क्लास को अटेंड करो और फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 2 चैप्टर्स के अंदर जो कि आपके आने वाले हैं, इनमें क्या ऐसी डेफिनेशन है जिनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, किस लाइंस को फिलअप्स बनाया जाता है, कि इनको 1 लाइन क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इन दोनों चैप्टर के बहुत ही अच्छे अच्छे लाइंस को बता रहा हूं, जो आप ध्यान रखना, जो चैप्टर के अंदर से आएगा। ठीक है, तो अंदर से अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको इजीली, और आप चैप्टर को रीड कर लो तो उसके बाद में आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1, जो कि है नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर याद रखना बच्चों, पेज नंबर 6 से मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले याद रखना 4 तरह के नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो याद रखना, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें 2 चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। डेसिमल नंबर सिस्टम कहां से कहां तक होता है, तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो आप जब भी एग्जाम में आ जाए तो आप लिखोगे डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। ठीक है, तो मैंने 2 चीजें बता दी, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर कहां से कहां तक, 0 से 9, और बेस हो गया 10। उसके बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, कौन से, 0 और 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, और इसका बेस कितना हुआ 2। तो एग्जाम में अगर आ जाए बाइनरी नंबर के कितने नंबर होते हैं, तो आप बताओगे 0 और 1, और बेस होता है 2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर, आपको कन्वर्ट करना है, वो हम बाद में बताएंगे। उसके बाद में तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर आप नाम से ही समझ सकते हो, ऑक्टल यानी ऑक्ट यानी 8। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 7 तक। तो एग्जाम में आ जाए ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 7 तक, और इसका बेस कितना हुआ 8। बेस 8 होगा तो 8 डिजिट होगा, लेकिन 0 से 8 नहीं होगा, 0 से 7 होगा तब 8 हो जाएगा। 0 भी तो काउंट हो रहा है ना। अब लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कितने नंबर्स होंगे, 16। अब 16 कैसे, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर एग्जाम में आ जाए हेक्साडेसिमल क्या होता है बताओ, तो आप बोलोगे हेक्साडेसिमल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हेक्सा एंड डेसिमल। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, तो 10 + 6 हो गया 16। तो यानी कि इसका बेस हो गया 16, और हेक्साडेसिमल आपका बन गया। तो 6 एक्स्ट्रा सिंबल से, डेसिमल तो हो गया 0 से 9 तक, और हेक्सा हो गया 6, जो कि है A से लेकर F तक। एग्जाम में पूछ लेते हैं हेक्सा में 6 क्या है, तो वो अल्फाबेट्स है A से लेकर F तक। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बाइनरी एडिशंस, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप ये टेबल हमेशा याद रखना बच्चों। ये देखो एक टेबल दे रखा है, इस टेबल को याद रखना। ये टेबल दे रखा है कि बाइनरी के अंदर 0 और 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 0 + 1 1 होगा। लेकिन जो सबसे लास्ट देखो नोट दे रखा है, व्हाइल एडिंग 1 + 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 10 होगा। 2 मत लिखना, 1 + 1 क्या होगा, 10 होगा। ये याद रखने लायक है। उसके बाद में एक और दे रखा है यहां पर, द नंबर इज बोरोड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये वाला नोट भी आप देख लेना, इसको भी फिलअप्स बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप भूलना मत। 10 - 1 भी आपका 9 नहीं होगा, 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद में है आपका ये देखो, ये जितने भी ग्रीन बॉक्स वाले हैं ना, इन सबको आप ध्यान से देखना। ये दोनों हो गए, ये वाले बॉक्स हो गए। ठीक है, और उसके बाद में हम इसका पैक करते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका ये रिकैप।
एक तो रिकैप बहुत अच्छे से देख लेना, इससे 1 लाइन आंसर भी बनता है और 2 लाइन आंसर भी बन जाता है और फिलअप्स बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स जितने भी बने हुए हैं पास में, इन सबको अच्छे से करना, ठीक है। मैं इस पेज के बॉक्स को समझाता हूँ। सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस जीरो, तो आपको सीधा इस दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए आर्यभट्ट, ठीक है। दूसरा गॉटफ्राइड लेबनिज, जब गॉटफ्राइड लेबनिज आप देखोगे, ठीक है, तो गॉटफ्राइड लेबनिज कौन था? जर्मन मैथमेटिशियन। हु इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम, मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम किसने किया? गॉटफ्राइड लेबनिज ने। जीरो बोले तो आर्यभट्ट, ठीक है। नाउ पेज नंबर 9 पर देखो ये बॉक्सेस, इसमें सबसे ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बिट्स कितने का होता है? 1 निबल का। 2 निबल बनेंगे तो क्या बनेगा? 8 बिट्स बनेगा। अगर एक निबल 4 बिट का है तो 2 निबल 8 बिट का हो गया, और 8 बिट कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये भूलना मत, ठीक है। उसके बाद में ये आपका चैप्टर हो गया। इनके सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर भी आप कर सकते हो, और आपने पहले से ही कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर है आपका वर्किंग इन एडोबंटू। इसमें मैं पेज वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बताता हूँ जिनको आप दिमाग में रखना, और चैप्टर की रीडिंग तो आपको दोनों चैप्टर्स की करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है आपका डैश। आप कौन सी जगह से जाकर आप इजीली अपने फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, तो उस बटन को कहते हैं लॉन्चर। वो यहाँ पर वर्ड दे रखा है, ठीक है, तो वर्ड लॉन्चर आप भूलना मत, राइट। उसके बाद में ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था एडोबंटू? तो कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड 2004 में। देखो सबसे ऊपर देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड 2004, ये भूलना मत। उसके बाद में होम फोल्डर क्या होता है? अगर मैं डैश कर दूं, डैश फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर पर्सनल फाइल। पर्सनल फाइल स्टोर करने के लिए क्या होगा? होम फोल्डर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको याद रखना है। फाइल्स फाइल मैनेजर, जो कि आप यहां देख रहे हो, फाइल्स फाइल मैनेजर के अंदर आपको सारी फाइल्स मिलेगी जो आप कंप्यूटर्स के अंदर सेव करते हो। जैसे आपके फाइल्स मैनेजर मोबाइल में होता है, वैसे ही फाइल्स इसके अंदर भी मैनेजर के अंदर आप कर सकते हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे सबसे ऊपर देखो प्लेसेस लिखा हुआ है, इसको भी फिलअप्स बना दिया जाता है। डैश इज अ काइंड ऑफ फोल्डर दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस एंड अदर फाइल्स फोल्डर्स इन वन प्लेस। एक ही जगह पे इन सबको मैनेज करना हो तो क्या होगा? प्लेसेस, भूलना मत, राइट। उसके बाद में 2 तरह के व्यू होते हैं, एग्जाम में आता है, ये देखो 2 तरह के व्यू होते हैं। तो आप क्या लिखना है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यू। आइकन व्यू, जिसमें आपको सारे आइकन्स ही नजर आएंगे इस तरह से, और दूसरा होता है लिस्ट व्यू, जिसमें आपको लिस्ट के फॉर्म में नजर आएगी। तो 2 तरह के व्यू ये है, आइकन व्यू एंड लिस्ट व्यू। अब उसके बाद में सॉर्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर क्या होता है, ये भी आप याद रखना। सॉर्टिंग का मतलब होता है हमें फाइल्स को अरेंज करना होता है ए से जेड तक या जेड से ए, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब आप इनको कितने तरीके से कर सकते हो सॉर्टिंग? तो 4 तरीके हैं सॉर्टिंग करने के, देखो याद रखना, ये दे रखे हैं 1 2 3 4। कौन कौन से? बाई नेम कर सकते हो, बाई साइज कर सकते हो, कौन सा फोल्डर की साइज बड़ी है वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद कम, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हो। बाई टाइप, वो कौन सी टाइप की ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, तो सारी वो अलग अलग फाइल्स बन जाएंगी। बाई मॉडिफिकेशन डेट, जो आज सबसे लास्ट में हुई है वो सबसे ऊपर दिखाएगा, और जो सबसे पहले बहुत पुरानी है वो सबसे नीचे दिखाएगा। इसका उल्टा भी आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है सिस्टम सेटिंग क्या होता है? इसकी 1 लाइन क्वेश्चन भी बन जाता है या फिर फिलअप्स भी बन जाता है। तो सिस्टम सेटिंग इज एप्लीकेशन वी कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमें कंप्यूटर का लुक चेंज करना है और उसके अपीयरेंस को बदलना है और उसकी सेटिंग्स को चेंज करना है, तो सिस्टम सेटिंग होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद में ये सब आपको चैप्टर रीड करना। उसके बाद में लास्ट आता है आपका यहाँ पर सस्पेंड या स्लीप मोड किसे कहते हैं? पेज नंबर 18 पर सस्पेंड और स्लीप मोड किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर में आपको पावर सेविंग मोड में लाना है कंप्यूटर को, तो उसको सस्पेंड मोड या स्लीप मोड में लेकर आ जाओ, ठीक है, वो हो गया। अब होता है ट्रबल शूटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को ठीक करना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो जाए तो ट्रबल शूटिंग क्या मतलब होता है? एडोबंटू प्रोवाइड फीचर टू फिक्स दिस इश्यूज इन आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। जैसे
पावर बटन इज नॉट स्टार्ट, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ट्रबल शूटिंग बताओ क्या होता है, तो आप इसमें से ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पावर बटन इज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, नॉट स्टार्टिंग कंप्यूटर, तो पावर बटन स्टार्ट से, बटन दबाने से भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वायर लूज है या आपने स्विच ऑन नहीं किया है। ऐसे ही स्क्रीन ब्लैंक है, ठीक है, तो ये भी एक ट्रबल शूटिंग है, आपको इस मॉनिटर का वायर चेक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ्रोजन, जब एप्लीकेशन फ्रोज हो जाती है, हम कहते हैं ना सिस्टम हैंग हो गया, तो हैंग होने का मतलब क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो ये भी आपका एक ट्रबल शूटिंग है, इसको आप ठीक करने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही माउस और कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है, तो उसके पिंस चेक करो तो सही हो जाएगा। साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड नहीं आ रहा है तो या तो आपने केबल सही नहीं लगाई है, या फिर आपने वहीं कहीं से आपने म्यूट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और ये आपको हेडिंग्स ध्यान रखना है। पावर बटन, स्क्रीन इज ब्लैंक, एप्लीकेशन हैंग, माउस इज नॉट वर्किंग, साउंड इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब यूनिवर्सल एक्सेस पूछ लेते हैं एग्जाम में। यूनिवर्सल एक्सेस 4 तरह के होते हैं, उसमें से कोई भी आप समझाओ। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या होता है, सीइंग, हियरिंग, टाइपिंग, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। तो ये 4 तरीके के होते हैं, जिससे आप सीइंग के अंदर आपको लेटर्स बड़े नजर आएंगे, हियरिंग के अंदर आपको कंप्यूटर खुद बोल के बताएगा कि आप कौन से ऑप्शंस पे हो। ये सब उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना, उनके लिए। और एक होता है टाइपिंग। टाइपिंग के अंदर होती है, टाइपिंग में भी 4 कीज होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं 4 कीज कौन कौन सी होती है टाइपिंग, तो आपको याद रखना है स्टिकी कीज, स्लो कीज, बाउंस कीज, अनेबल कीज, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब एक होता है, अगर हमें कीबोर्ड चल नहीं रहा है और इमरजेंसी में हमें कुछ टाइप करना है, तो हम वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ऑन बोर्ड वर्ड याद रखना, ऑन बोर्ड प्रोग्राम अलाउ यू टू राइट और क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर अगर आपको टाइप करना है तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, ऑन बोर्ड, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में आपको रीकैप अच्छे से पढ़ना है, तो रीकैप में सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको 1 लाइन क्वेश्चंस भी बनते हैं और फिलर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे पढ़ने हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और ये जितने भी पास में बॉक्स दे रखे होते हैं, इन सब बॉक्सेस को भी पढ़ना, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है फोल्डर्स को और कौन से नाम से बुलाते हैं, तो डायरेक्टरीज नाम से बुलाते हैं। फोल्डर का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्टरीज, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद में आपको हिडन फाइल्स को दिखाना है, तो आप हिडन फाइल्स को दिखाने के लिए Ctrl+H दबा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है, व्यू के अंदर जाकर हिडन फाइल्स करो या फिर Ctrl+H दबाओ, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये बॉक्सेस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको 2-3 बार भी देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बुक को साथ में रखना, समझना मेरे वीडियोस को देखकर, और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ना, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर कंप्यूटर दिस PG1। सो यू होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल or the next class. Till then, goodbye everyone, take care of yourself, and we'll meet again in the next part of our Padhenge. So much to learn. Goodbye. Namaste.